डिम्पल बोल रही हूँ पिंपल के लिए। तो भाई काइंड योर इंफॉर्मेशन, डिम्पल भी होते हैं, ठीक है। मैं ये बोल रही थी कि जो ये मैं बोलती हूँ, जो ये मेरे चिकन पॉक्स की निशान हो रही है ना, ये कुछ डिम्पल टाइप के लगते हैं। नहीं किया, किसी ने हेल्प की नहीं की। थैंक यू सो मच उनके लिए जिन्होंने हेल्प की है। मैंने स्पेशल वीडियो उनके लिए बनाई क्योंकि सच में बहुत बड़ी बात है। मैंने एक स्टोरी लगाई थी और ये सारे मैसेज आए और इतने सारे बहन भाइयों ने मुझे, जब भी वहां को जाएंगे इन पे यही बात रहे, मम्मी तक के ना, हाँ मम्मी नानू अंकल के बाद दूसरी होली है ये। हमारी सबसे ज्यादा समझदार लड़की है। हम तो मेरी कोई तारीफ भी ना करता, आपकी भी ना। बहुत मुश्किल। हम सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज मेरे ब्लॉग की स्टार्ट हुई है रोटियों के साथ, रोटियों के साथ, दक्ष के लंच के साथ। मुझे बनाना है दक्ष के लिए लंच, क्योंकि आप सबको पता ही है दक्ष की तबीयत ऐसी ही चल रही है और इसको बाहर का खाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अब भी मुझे बोल रहा था मामा मुझे बाहर से कुछ दिला देना। मैंने कहा कुछ नहीं दिलाऊंगी तुझे। इस बाहर खाने की वजह से, ये नहीं कि मेरे साथ, मुझसे अलग भी, जब इनके पास पैसे होते हैं ये नहीं पूछते मम्मी को कि मम्मी हमें क्या चीज़ नुकसान देगी क्या नहीं। अपने खाने पीने की वजह से इसने अपनी इतनी तबीयत खराब कर ली और हम सब इतने परेशान हो गए ना भाई। सच में ही आप सब समझ सको कि अगर बच्चे के कुछ हो जाता पेरेंट्स की क्या ही हालत हो गए। और भैया इनकी नौनी से तो हाथ जुड़वावे कोई, इनका कुछ हुआ ना और इनकी नानी को बीपी हाई होकर मुझ पे ही उतरा है। फिर मुझसे ही लड़ती रहेंगी, ध्यान ना है, यू ना है, ऊ ना है, देख ना सकती। मैं इन्हें खाना बना के दे रही हूँ, यहाँ बैठे ही मैं इन्हें खाना बना के दे के आ रही हूँ कि हाँ लो बेटा खाना खाते रहो, जैसे मैं बना रही हूँ, जैसे सबे दूंगी। बेटा क्या करेगा, मैं खाने में बिजी हूँ, आएगा मयूर जग में से पानी पिएगा और भर के पी के चला जाएगा। ये गलतियां नहीं है बच्चों की, सिर्फ किसकी गलती है, माँ की गलती है। पीता हूँ अब नहीं पीता, अब नहीं पी रहा ना, जब से डेली इंजेक्शन लग रहे हैं। इंजेक्शन में दर्द भी होता है। अब तो इसके बहुत आराम है, बहुत ज्यादा आराम है, क्योंकि लग जाएगी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती जो उस दिन मेरी हालत हुई ना इसे देखने के बाद, क्योंकि मैंने जो इसका गला देखा ना, वो पीछे मवाद ही बस पड़ रही, क्या हो क्या ना हो मुझे कुछ ना पता, बस मुझे इतना पता कि हाँ इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उस दिन मैं इतनी परेशान हो गई, जिससे भी बात करूं रोऊं उसके सामने बस, क्योंकि मेरा जी इतना कच्चा हो जाऊं फिर मुझ पर कंट्रोल ना हो तो बिल्कुल भी। अगर कोई मुझसे बात भी कर रहा, अगर पूछ ली ना, तो जब भी मेरी आंख भर आएंगी, मैं रोऊंगी कि मैं क्या ही करूं। जो मेरा बच्चा, मुझे उस दिन ऐसे लग रही कि मैं, कल बॉबी ने भी फोन करा कि प्रीति अब ठीक है दक्षु, उससे भी मैं कह रही, मैं मुझे उस दिन ऐसा लगी कि मैं आज ही इसे ठीक कर दो बस। मुझसे यूं ना हो रही कि मेरे बच्चा दुख देखे बिल्कुल भी। सही में बहुत बुरा हाल हुआ, पर हाँ अब इसका आराम है पहले से बहुत ज्यादा। नमन भाई आप भी कह रहे कि बहन टेंशन मत लो दक्षु ठीक हो जाएगा। टेंशन होती है, सच बताऊं तो यूं तो है ही परेशान। दीदी वहाँ सब परेशान, क्या कर रही, कह रही बता कैसे खा रहा होएगा, मेरा तो पानी में ही रह रहा, क्योंकि इसने खाया ना अभी लिक्विड ही लिया है 1-2 दिन से। पर अब जो इसके कंटिन्यू वे लगे ना इंजेक्शन, उससे इसका आराम है। अभी तो कंटिन्यू लगे, अब 1-2 दिन को गैप करके फिर लगेंगे। आज है इसका प्रिपरेशन डे। आज पार्थ को नहीं जाना, दक्ष को ही जाना है।
क्योंकि पार्थ के सर ने मना कर दिया, वो ट्रेनिंग पे है, तो उन्होंने यही बोला कि आज मत भेजना आप पार्थ को, क्योंकि पार्थ के सर को पार्थ से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए वो चाहते हैं कि जिस दिन वो ना आए तो पार्थ भी वहाँ पे ना आए। और एक बहुत महान बहन है, भाई है, मैं नहीं जानती इस बारे में, क्योंकि आईडियो का नाम कुछ और होता है। वो कह रहे थे कि आप ना डिम्पल बोल रही हो पिंपल के लिए, तो भाई काइंड योर इंफॉर्मेशन, डिम्पल भी होते हैं, ठीक है। मैं ये बोल रही थी कि जो ये मैं बोलती हूँ, जो ये मेरे चिकन पॉक्स की निशान हो रही है ना, ये कुछ डिम्पल टाइप के लगते हैं, ठीक है। ये मैंने बोला था, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है कि पिंपल होते हैं, पिंपल अलग होते हैं। मैंने कहा था पिंपल की निशान मनीषा दीदी के फेस पे है, और मेरे चिकन पॉक्स के जो डिम्पल जैसे लगते हैं। ओह माय गॉड, बेटा अपनी दवाई लेके रख। शोभा दीदी देख रहे थे लोग हैं, देख रहे हाँ, हमारी क्लास के मतलब दूसरे पहले तू दवाई लेके आ, दो दवाई देनी, जल्दी लेके आ। जानते हैं लोग। और तो आज कल मेरा व्रत था एकादशी का, आज मेरा व्रत अगले दिन ये खुलता है। अब मैं जाऊंगी पारदक्ष को छोड़ते हुए स्कूल से मंदिर, और मंदिर जाने के बाद जो भी अर्ज के दिन होता है वो दे के आना है वहाँ पे। टाइट हो कौन सा आपको बनाओ, स्मॉल येलो रंग कौन सा रंग बनाना चाहिए? थोड़ा फ्रिज से हट के खड़ा हो ना। अब पानी पता ना ऐसा क्यों हो कि जो माँ अच्छा करे बच्चे के लिए उसे कोई नहीं गाता, उसे सब गाते हैं, है ना। मतलब मेरे बच्चे उस दिन से मेरे साथ है, मैं रह रही हूँ, कर रही, ये चीजें किसी को दिखाई देती। मेरी माँ भी छूटते ही इनके कुछ होगा ना, तुरंत मेरे लिए कह देगी। बैग पैक कर लिया, रख ली सारी बुक्स, सब मोटी और लिया दे दो बोतल का मुझे क्या पता बोतल तो नहीं चाहिए तुझे? नहीं बेटा पानी तो लेके जाओ। दीदी और भी थी डांस वाला भी लोग बना है ना, सबसे ज्यादा तो मैं इस चीज से डरी जो इसके बोलने में फर्क आया हूँ, इसके लिए तो मुझे बहुत डर लगा है कि मतलब इसके बोलने में इतना फर्क क्यों आ रहा। समझ नहीं आ रही है टॉन्सिल इतना क्यों बढ़ जाए एकदम। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी ने रिप्लाई किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने हेल्प की नहीं की। थैंक यू सो मच उनके लिए जिन्होंने हेल्प की है। मैंने स्पेशल वीडियो उनके लिए बनाई क्योंकि सच में बहुत बड़ी बात है। मैंने एक स्टोरी लगाई थी और उसमें 1 घंटा भी नहीं हुआ था, मुझे इतने सारे मैसेज आए और इतने सारे बहन भाइयों ने मुझे रिप्लाई भी दिया कि बहन ये नंबर लो, ये मेरे ये लगते, ये मेरे वो लगते, किसी के पापा, किसी के भाई, किसी के जीजू, मतलब बहुत सारे बहन भाइयों से इस बीच मैं मिली, मतलब जुड़ी इस बीच। फिर मेरी प्रशांत भाई से बात हुई, एक सुमित भैया, उनसे बात हुई इस बारे में।
तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि हाँ बहन आप मंडे लेके आना, लेकिन मंडे ट्यूसडे, आज देख रहे हो कल मंडे था, कल पेपर था, ट्यूसडे आज प्रिपरेशन डे है, कल वेडनेसडे इनका लास्ट पेपर है। तो इसलिए मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा भैया वेडनेसडे तक तो मैं बिल्कुल नहीं ला सकती, क्योंकि सेम टाइम वहाँ का है और सेम टाइम पेपर का है, पेपर तो बिल्कुल नहीं छुड़वा सकती। मैंने कहा फिर थर्सडे फ्राइडे हो गया होली, वैसे बंद। मैंने कहा अब तो मैं होली के बाद ही देखूंगी, क्योंकि मुझे वहां पे इसलिए दिखाना है कि वहां बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं। उन डॉक्टरों से ये सलाह लेनी है कि मतलब ऐसा क्यों है कि एकदम इसकी बीमारी ऐसे बढ़ गई, जो मतलब इतना बोलने में फर्क आ गया, इन्फेक्शन हो गया, ये रीजन क्या रहा है। जहाँ से मैं दवाइयाँ लेके आ रही हूँ, ये तो मुझे उनसे भी मतलब वहां पे भी लेके जाऊंगी। अभी तो फिलहाल में जब इतनी ज्यादा इमरजेंसी थी तो मैंने यहाँ पे दिखाया, वरना बात ये नहीं थी गवर्नमेंट प्राइवेट की, बात ये थी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की। और जब नीड थी तो फिर मैंने वहां पे दिखाना जरूरी समझा। हालांकि मैं सोच रही हूँ कि इसका मैं कंटिन्यू यहीं पे रखूंगी, पास में भी है, अच्छा भी है, अपने एकदम लेके चले जाओ, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो इस बीच मेरी इन सब बहन भाइयों से बात हुई, जिन्होंने बोला कि हाँ आप लेके आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, हम दिखा देंगे। तो मुझे सच में ही इतना वो लगा कि हाँ मतलब आप सब मेरे लिए एक स्टोरी लगाते ही आप सबने मेरी बहुत हेल्प की। थैंक यू सो मच उसके लिए। क्या कहेंगे, कितना बदतमीज लड़का है वैसे। मुंह से कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि आप ऐसे बोलते हो। क्या बोलते हो कि हाँ क्या हो गया, ये बता रहा कौन लेके दिन पिचकारी चलाता है। तुम्हारी तो आ गई ना। अरे बाबा हम पिचकारी थोड़ा चलाएंगे, हम तो जब कोई मेहमान आएगा ना तब लगाएंगे। मेहमान तो बाहर करेंगे, कोई मेहमान नहीं आएगा। आएगी दीदी आएगी, बस आएगी वैसे आएंगे। पिचकारी तो उसने रखी है, तो बाहर से शूज पहनो। आज भी मेरे दक्ष पार्थ रखे नानू करते रहे स्विमिंग। चलो मैं पानी लेके आ रही हूँ। पानी नहीं चाहिए, ठीक है शूज तो पहनो। जब भी वहां को जाएंगे इन पे यही बात रहे मम्मी रखे ना। हाँ बैग दे दो। बैग कहाँ है? बैग नया वाला दे दो। पार्थ वाला ले लो नया, जाओ। जब भी मैं बच्चे इनके मुंह से या इतना मैं सुनूं ना, मुझे बहुत दुख हो। मम्मी नानू अंकल के बाद दूसरी होली है, चल रहे हैं। मिस यू अंकल। बस ये क्या भाई, हमारी सबसे ज्यादा समझदार लड़की है। हम तो मेरी कोई तारीफ भी ना करता, आपकी भी ना। बहुत मुश्किल हो उन्हें देखना अपनी मेहनत ने, पर कुछ ना कर सकते। जब भी मेरे बच्चे में या नाव में लेना, सच में मेरी छाती ऐसे फटेगी, अंकल कहाँ से आ जावे। वहाँ को जाएंगे तो इन्हें यही रहेगी कि मम्मा रक्की नानू के घर चलो। बड़े बुरे त्योहार आ रहे हैं। आई मंदिर भी जाना है बेटा मुझे, मैं मंदिर का सामान ले लूं। नहीं पहले मैं आपको स्कूल छोड़ूंगी, फिर मैं मंदिर होके आऊंगी, क्योंकि मेरा वर्त तो पूरा हुआ ही नहीं है। हाँ एक बहन की और कमेंट आई थी, आप इतनी शादियों में जाते हो, आपका पेट खराब नहीं होता। कल भी मैं सिमी दीदी की एनिवर्सरी पे गई, मेरा, शीतल का, मनीषा दीदी, हम तीनों का व्रत था। और आपको पता है इस व्रत में हम किसी का घर का पानी पीना भी पसंद नहीं करते, पीना भी नहीं चाहिए, कर्ज लगता है। तो आप इस चीज से समझ सकते हो कि जितनी शादियों में गए हैं ना, अब मेरा सातय का व्रत रहता है, दोज का व्रत रहता है, दोनों एकादशी का व्रत रहता है। शनिवार का तो मैंने अब छोड़ दिया। ये सब व्रत मेरे बीच में पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जब शादी में गई हूँ जरूरी नहीं है मैंने खाया ही होगा। जिस दिन मेरा व्रत भी होता है ना,
और जहाँ जाना है मैं जाती हूँ, ये नहीं है कि खाने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए मेरा पेट ठीक है, मैंने बोला भी नहीं मेरा पेट खराब हो, क्योंकि मैं अपनी सेहत का भी ध्यान रखती हूँ, भले ही मैं कितनी शादियों में जा रही हूँ। क्या कौन? हाँ फ्रेंड थी वो कल। मम्मी की बहुत फ्रेंड थी, पूजा मासी की को बेटा ही है। पूजा मासी सुन ले, बस यूँ एक ही नाम बोला है, बस पूजा मासी, और कोई सा नाम ना बोलता यूँ। मैं ना करती कमेंट, पूजा मासी अच्छी लगती है। हाँ वे तुझे अच्छी लगे पर तू इन्हें अच्छा नहीं लगता, वे करती ना कमेंट। करती है, दिखाओ देख लो कमेंट में। हाँ क्या दिखाऊं कमेंट में, है ही नहीं कभी कभी आती है, मैंने भी देखा आती हो तो कौन सी चलो जी बाय बाय। बाय। चावल भी भिगो रखे, आके चावल भी बनाने, क्योंकि ये वक्त तो जब भी पूरा जब आके चावल खा लेंगे। बाय बाय।